चाचा किधर है? चाचा के बिना मैं अंदर नहीं जाने वाला, पता है ना तुझे? वो देख सामने तेरे चाचा। अरे ज्यादा सोच मत, अब या तो करने का है या फिर मरने का, समझे? चलो चल। ये देखिए सर, कल मिस्टर गिल ने एसी ठीक करवाया था और आज फिर से वही आवाज। इससे गाड़ी वाला, आप तो ऐसा कह रही जिससे मेरा कसूर हो, जबकि बैंक में सभी जानते हैं कि आप। बस फिर से लड़ना शुरू हो गए आप दोनों। अब बुलाओ फिर से एसी वाले को यहाँ। सुबह सुबह नई मुसीबत, आज का दिन ही मनहूस। कोई साला हिलेगा नहीं जगह से। कौन है रे मैनेजर? बताओ जल्दी, कौन है मैनेजर? मैं हूँ मैनेजर, मैं हूँ। मेन तिजोरी किधर है? बोलना किधर है? कहाँ है तिजोरी? तिजोरी अंदर है। चल बोल, तू यही रुक, मैं और जी के अंदर जाके देखते हैं। तुम लोग आराम से जाओ, अपन इधर सब संभाल लेगा। नहीं, चलो सब लाइन में, सब इधर लाइन में। ए मैनेजर, चल चल, सेब का कोड बता। नहीं, ये मैं नहीं करने दूंगा, नहीं करने दूंगा मैं 3 तक गिनूंगा, देख। 1 2। अरे तूने क्या किया? सिक्योरिटी कोड तो मेरे भी कोई पता था। साला हीरोगिरी नहीं करने का तो साला इधर ही तेरा बकला उड़ा देगा। जल्दी करो। तू टेंशन मत ले, बिल्कुल कर रहा हूँ, एकदम शांत रह। चाचा जल्दी करो। काम हो गया? काम हो गया, चलो। मिस्टर केडी, हेलो, मेरा नाम सनी है। हाँ बोलिए सनी। क्या आप वाकई में इस कंट्री के बेस्ट लॉयर हैं? ये मुझ पर लगा ये इल्जाम अब तक साबित नहीं हुआ। मुझे एक्चुअली आपसे एक सवाल पूछना था। क्या अगर मेरे एक दोस्त को एक चीज मिली है, वो चीज रख लेने से उसको पुलिस से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है क्या? वेल, उनका ये फैसला कि उस चीज को रखे या नहीं इस बात पर निर्भर करता है कि उनको जो मिली है वो चीज क्या है। ठीक है, मैं अपने दोस्त को पूछकर बताता हूँ कि उसे क्या मिला है। आपकी फीस? किस बात की फीस? मैंने तो तुम्हें कुछ बताया ही नहीं। थैंक यू मिस्टर केडी। आपके नोट गिर गए। ये ले तेरा ब्यूटीफुल नेकलेस। पसंद आया डार्लिंग? मस्त है, लेकिन कहीं ये तेरे 2 नंबर के धंधे का पैसा तो नहीं? अरे नहीं रे कजरी, वो सब तो कब के छोड़ चुका हूँ, तेरे सर की कसम।
देखना, जा। चल तेजा, तेरे को पुलिस स्टेशन बुलाया है। काय को? अब मैं क्या किया साहब? अरे कल सुबह भांडू बैंक में चोरी हो गई। तू किधर था कल? मैं? अरे मैं तो अखाड़ी नहीं था साहब, अपने गर्लफ्रेंड के साथ। क्या साहब, आप भी शहर में कोई भी लफड़ा होता है आप मेरे को उठा लेते हैं। साहब अब मैं वो आदमी नहीं रहा, सुधर गया हूं। मेरे को शादी मनाने का है इसके साथ। ये राग पट्टी चौकी में देना, मगर हाजिरी के लिए जल्दी आना। ठीक है साहब, आता मैं। तू कल मेरे साथ था? झूठे बोल, कहा था? अरे छोड़ना कजरी, तेरे को क्या, तू आम खाना, पेड़ काय को गिनती है? तूने चोरी किया, मुझे पता था तू कभी नहीं सुधरेगा। मैं पुलिस को जाके बता दूंगी कि कल तू मेरे साथ नहीं था और तूने ही वो चोरी। अच्छा, अगर मुंह खोला ना तो तेरा मुंह हमेशा के लिए बंद कर दूं। तूने मेरी आशिकगिरी देखी है, भाईगिरी नहीं। काट के छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा तेरे। और ये पहनाने के लिए बहुत सारे गले हैं मेरे पास, समझ गई? हाँ बंसी, क्या? चल ठीक है, मैं आता हूं। तूने मेरे सर की झूठी कसम खाई है, तेरा बुरा होगा, बहुत बुरा होगा तेजा। अरे सुन सुन, इधर आ। ये शर्ट के अंदर क्या छुपा कर रखा है? कुछ नहीं है दादू। कुछ नहीं क्या? अपने दादू से झूठ बोलेगा? निकाल। नहीं कुछ नहीं है दादू। अरे मैं कहता हूँ निकाल ना, दिखा मुझे, दिखा। हाँ? घड़ी? 10,000 रुपए की घड़ी? अरे इतने पैसे आए कहाँ से तेरे पास? वो दादू, हमारे घर के पीछे जो पुराना खंडर है ना, जहाँ पे तेजा भाई का अड्डा है, वहां पे मुझे 2 पैसों से भरे बैग्स मिले। ये इतना सारा पैसा? देख बेटा, तूने ये पैसा उठाकर बहुत बड़ी गलती की है। तू किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। तू एक काम कर, ये सारा पैसा ले जाके ना कहीं। लेकिन ये घड़ी मैं नहीं दूंगा। अरे लेकिन क्यों नहीं? तू समझ रहा है, ये घड़ी बड़े लोगों की, रईस लोगों की, और मैं तो आपके लिए है दादू। कल आपका जन्मदिन है ना। मेरे प्यारे दादू के लिए सन्नी की तरफ से। अगर ये घड़ी मैं लौटाऊंगा ना तो मैं ये बात जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। रख लीजिए दादू। ठीक है बेटा, मैं ये घड़ी रख लेता हूँ, हाँ? लेकिन इसके पैसे मैं अपने पास से तुझे दूंगा। ठीक है? आप नहीं, मैं दूंगा, अपनी पहली कमाई से। पुलिस पकड़ लो इसे। साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। चल घड़ी निकाल। जी, ये लीजिए साहब। ओह, तो चोरी का पैसा भी यहीं पर है। पहले बैंक में चोरी और फिर अपने साथी तेजा का मर्डर। लेकिन वो कहावत सही है, बंदर चाहे कितना भी बूढ़ा हो जाए, गुलाटी मारना नहीं भूलता। लेकिन साहब, तेजा, ले चलो इसे। मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब, चलिए। साहब, मेरे दादू ने कुछ नहीं किया। चल चल। साहब, मेरे दादू ने कुछ नहीं किया। सुनिए, बात सुनिए साहब। इंस्पेक्टर साहब, मेरे दादू ने कुछ नहीं किया। दादू साहब, मेरे दादू ने कुछ नहीं किया। वो पैसों से भरे बैग्स मुझे मिले थे। उन्हें छोड़ दीजिए, उन्हें मत ले जाइए। दादू दादू दादू, मेरे दादू ने कुछ नहीं किया था। वो पैसों से भरे बैग्स मुझे मिले थे, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी।
ले गए मेरे दादाजी को। केडी सर, उन्हें बचा लीजिए प्लीज। प्लीज मेरे दादू को बचा लीजिए केडी सर, प्लीज। हाँ हाँ, पक्की बात, 3 आदमी थे, सलमान, शाहरुख और आमिर। असली वाले नहीं, नकाब पहने हुए। और जो शाहरुख था ना, वो यही आदमी था। लेकिन इनकी सूरत देखे बिना आप ये बात इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं? क्योंकि जल्दी में एक आदमी ने इसे चाचा बुलाया था। चाचा जल्दी करो। जिस तरह से वो चलता था ना, पैर घसीट के, बिल्कुल इसकी तरह। और हाँ, वो खास भी ऐसे ही रहा था। पक्की बात ये वही आदमी है। थैंक यू। जज साहब, मैं मिसेस गाड़ीवाला की बातों से कभी सहमत नहीं होता था, पर आज सहमत हूं। ये लोग झूठ बोल रहे हैं जज साहब, झूठ बोल रहे हैं। यही आदमी था जज साहब, क्योंकि जब ये लॉकर खोल रहा था तो उसके हाथ में यही टैटू था। मिस्टर गिल, एक बात बताइए, क्या उस समय भी आपके ऐनक इसी तरह आपके गले में लटके हुए थे? मुझे याद नहीं, पर यह तो मेरी आदत है, मैं इसे ऐसे ही लटकाए रखता हूं। मैं तो इस चश्मे के बगैर भी अच्छी तरह से देख सकता हूं। अच्छा, पढ़िए जरा। कोर्ट में आते समय अपना मोबाइल फोन ऑफ रखें। जी, वो यही थे या कोई और? ये पर्सनली तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मुझे तो बेहोश कर दिया गया था। हाँ, लेकिन मेरे स्टाफ यानी कि मेरा असिस्टेंट मैनेजर मिस्टर गिल और चीफ अकाउंटेंट मिसेस गाड़ीवाला का यह कहना है कि तिजोरी इन्हीं ने तोड़ी है, तो फिर यही होंगे। वो मैं नहीं था, इन्हें गलतफहमी हुई है। मिस्टर काले, क्या ये इस दुनिया के इकलौते शख्स हैं जिन्हें लोग चाचा कहते हैं और जो लंगड़ा के चलते हैं, जिनके हाथ में टैटू है? इस हुलिये का कोई और भी व्यक्ति हो सकता था या नहीं? जी, हो सकता है, लेकिन इसका जवाब मुझे देने दीजिए मिस्टर काले। योर ऑनर, मैं मिसेस गाड़ीवाला को एक बार फिर से कटघरे में बुलाना चाहूंगी। मिसेस गाड़ीवाला, बैंक की तिजोरी के पास मिला ये टॉर्च किसका है? उसका, जिससे तिजोरी तोड़ी थी, भागते समय भूल गया था। मिस्टर यशवंत लोहार उर्फ चाचू, क्या आप इस टॉर्च को पहचानते हैं? सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए। हाँ, ऐसा ही एक टॉर्च मेरे पास भी है। ऐसा ही नहीं, ये आप ही का टॉर्च है जिस पर आपकी उंगलियों के निशान हैं। एक मिनट प्रोसिक्यूटर साहब, मिसेस गाड़ीवाला, आपने कहा था अपने बयान में कि तीनों चोरों ने दस्ताने पहने हुए थे, राइट? जी। तो फिर प्रोसिक्यूटर साहब, आप इनकी उंगलियों के निशान टॉर्च पर कैसे आ सकते हैं? A1 लॉक रिपेयर शॉप से केडी। योर ऑनर, ये मिस्टर शर्मा की दुकान है जहां से इन्होंने ये टॉर्च लिया था। और इतना ही नहीं, एक और औजार है जिस पर इनके उंगलियों के निशान है, और वो वही दुकान से है। और वो औजार है ये भारी पाना। लेकिन इसे मिस्टर लोहार ने चोरी के लिए नहीं, बल्कि मरहूम तेजस सिंह का कत्ल करने के लिए इस्तेमाल किया था। ऑर्डर, ऑर्डर। हाँ, ये औजार मेरे हैं,
लेकिन ना तो मैंने कोई चोरी की है और ना ही किसी को मारा है। मैं तो साहब पिछले 10 सालों से ईमानदारी की रोटी खा रहा हूँ, तिजोरी और तालों का काम करता हूँ। यानी कि तिजोरी तोड़ना और खोलना आपको अच्छी तरह से आता होगा, है ना? सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए। बोलिए चाचा जी, आप चुप क्यों हैं? अच्छा ये बताइए, 15 साल पहले आप क्या करते थे? क्या हुआ? अगर आपको शर्म आती है तो फिर मैं ही बता देती हूँ। योर ऑनर, आज से 15 साल पहले मिस्टर लोहार आर्थर रोड के जेल में थे। 4 साल की कैद हुई थी इन्हें एक साहूकार की तिजोरी तोड़ने के जुर्म में। चोरों के उस्ताद थे हमारे लोहार साहब, इसलिए तो बैंक की तिजोरी भी इन्होंने एक ही मिनट में तोड़ी थी, है ना? देखिए, वो मेरा अतीत था और उसकी मैं सजा काट चुका हूं। हाँ। मिस्टर लोहार, शेर के मुंह में अगर खून लग जाए तो वो उसका स्वाद कभी नहीं भूलता। योर ऑनर, भगवान का शुक्र है कि प्रोसिक्यूटर साहिबा संत वाल्मीकि के जमाने में नहीं थी, वरना उनके अतीत के लिए उन्हें भी कटघरे में खड़ा कर देती। ऑर्डर ऑर्डर। वेरी फनी। अतीत को छोड़कर हम वर्तमान में आते हैं। क्या आप इस शख्स को पहचानते हैं? हाँ, ये तेजा है, हमारे मोहल्ले में ही पीछे की तरफ रहता है। एक जमाने में ये आपके शागिर्द थे ना? आप लोग साथ में चोरियां करते थे? हाँ, लेकिन अब मैं सुधर गया हूँ। मेरा तेजा से कुछ लेना देना नहीं था, कुछ भी नहीं। कोई लेना देना नहीं था? तो फिर बैंक रॉबरी से 3 दिन पहले वो आपकी खोली में क्यों आया था? देखिए, इस बात के गवाह आपके पड़ोसी है, इसलिए सोच समझकर जवाब दीजिएगा, हाँ या ना। हाँ। देखो, मैंने सारे बुरे काम कब के छोड़ दिए। मैं इस काम में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। अरे चाचा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। आप घबराइए बिल्कुल मत, सारा मामला एकदम फिट है। बस आप केवल अपने शुभ हाथों से वो तिजोरी एक बार खोल दीजिए, बाकी मैं संभाल लेगा। चाचा जरा सोचो, एक साथ लाखों मिलेंगी, लाखों। और चाचा, आपके पोते का फ्यूचर बन जाएगा, वरना वो बेचारा भी आपकी तरह अक्खी लाइफ यहाँ ये ताले की मरम्मत कर रहा होता। मेरा पोता जो भी करेगा ईमानदारी की रोटी कमाएगा। मेरा जवाब ना है। तो आपने चोरी में शामिल होने से इनकार कर दिया? जी। तो फिर चोरी के पैसे आपके घर में कैसे आए? वो पैसे मेरे पोते को उस खंडर में मिले थे। मुझे अंदाजा हो गया था कि वो तेजा के चुराए हुए पैसे हैं। वो पैसे मैं पुलिस के हवाले करने ही वाला था। अच्छा, अगर आपकी यही नीयत थी तो फिर आपने उन पैसों में से घड़ी क्यों खरीदी? वो घड़ी मेरा पोता बड़े प्यार से मेरे लिए तोहफे में लाया था और मैं खुद उसके पैसे उनको। मिस्टर लोहार, आप झूठ बोल रहे हैं। अगर एक 10,000 की घड़ी के लिए आपके मन में लालच आ सकता है तो लाखों रुपए के लिए लालच क्या, कत्ल की भावना भी आ सकती है। नहीं। मिस्टर लोहार, आपने तेजा और उसके तीसरे साथी के साथ मिलकर बैंक लूटा। और फिर लालच में आकर पूरा हिस्सा पाने के लिए तेजा का कत्ल कर दिया। रॉबरी फॉलोड बाय मर्डर, सिंपल। नहीं, मेरे दादू ने कुछ नहीं किया, वो बेकसूर है, उन्हें छोड़ दीजिए। आपको जो कुछ भी कहना है यहाँ कटघरे में आके कहिए। मेरे दादू ने कुछ नहीं किया, मुझे ही वो पैसों से भरे बैग्स उस खंडर में मिले थे और मैंने ही उन कुछ पैसों में से घड़ी खरीदी थी और वो घड़ी मैंने ही दादू को गिफ्ट की थी। मेरे दादू बेकसूर है,
उन्हें छोड़ दीजिए। योर ऑनर, ये झूठ बोल रहा है। अपने दादा को बचाने के लिए कोई भी पोता यही करेगा। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन ने अब तक दुर्भाग्यवश एक भी ऐसा गवाह नहीं पेश किया जिसने मेरे मुवक्किल को चोरी करते हुए देखा हो। सारे गवाह महज अनुमान लगा रहे हैं। एक गवाह है केडी, जिसने ना ही सिर्फ मिस्टर लोहार को चोरी करते हुए देखा है, बल्कि चोरी में उसका साथ भी दिया है। उस त्रिकोण टोली का तीसरा साथी, वो जिस मोटरसाइकिल पर भागा था, पुलिस ने उस मोटरसाइकिल को ट्रेस कर लिया है और उस आदमी को भी गिरफ्तार कर लिया है। योर ऑनर, मैं बंसी यादव को अदालत में पेश करने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत है। बंसी, बोलो बंसी। जी जज साहब, तेजा ने ही मुझे उस चोरी में शामिल किया था। तेजा और तुम्हारा एक और साथी है जिसने तिजोरी खोली थी, क्या वो इस अदालत में मौजूद है? जी हाँ, जी हाँ, वो जो सामने खड़े हैं, मेरे चाचा। ऑर्डर ऑर्डर। अब तो चोर ही चोर को पहचान गया है। प्रोसिक्यूटर साहब, अगर आपको आपत्ति ना हो तो मैं बंसी से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। बंसी, पूरा यकीन है तुम्हें कि वो तीसरा चोर ये ही है तुम्हारे चाचा? जी सर, ये सारा प्लान तेजा का था और उसने मुझे चोरी के एक दिन पहले शामिल किया था। प्लान तो ठीक है तेजा, लेकिन इसमें खतरा बहुत है, क्योंकि ये बहुत ही पुराने स्टाइल की दकियानुसी तिजोरी है। अगर ये नहीं खुली तो हमारी किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। तिजोरी खुलेगी बंसी, और जरूर खुलेगी, क्योंकि इसे खोलने वाला कोई और नहीं, मेरा बहुत पुराना उस्ताद होगा, तेरा सगा चाचा। चाचा इस काम को करने के लिए राजी हो गया है? हाँ, अब बोल क्या करना है? एक चाचा ही तो है जो अपनी किस्मत के ताले को खोल सकता है। तो बंसी, तेजा ने महज तुमसे कहा था कि तुम्हारे चाचा शामिल होने वाले हैं उस चोरी में। तुम्हारे चाचा ने तुमसे कुछ नहीं कहा? नहीं साहब, क्योंकि तेजा और मैं एक साथ बाइक पर आए थे, जबकि चाचा वहां पर पहले से ही मास्क पहने हुए खड़े थे। अच्छा, तो चोरी के बाद क्या उन्होंने अपना मुखौटा उतारा? क्या आपने उनका चेहरा देखा? नहीं साहब, क्योंकि चोरी से पहले तेजा ने हमसे कहा था चोरी के बाद हम सब अलग अलग जगह पर जाकर छिप जाए, और सारा पैसा तेजा के पास था। तो चोरी के पहले आपने अपने चाचा का चेहरा नहीं देखा, चोरी के दौरान भी नहीं और चोरी के बाद भी नहीं, तो किस यकीन के साथ आप कह रहे हैं कि वो आपके चाचा ही थे? क्योंकि साहब ये काम तो फिर और कौन हो सकता है? बंसी, प्रश्न का उत्तर प्रश्न से नहीं दिया जाता। बहरहाल, कत्ल की रात को तेजा अपनी माशूका के घर, कजरी के घर थे, और इनके बयान में ये लिखा है कि आपने तेजा को फोन किया और फोन करके उन्हें वहां खंडहर पे बुलाया। क्या ये सच? जी हाँ साहब, मैंने फोन किया था, क्योंकि जब मैं पुराने खंडहर में पहुंचा तो वहां पर सारा पैसा गायब था और मेरा शक सीधा तेजा पर गया। और यही कारण था कि आपने तेजा को खंडहर बुलाया और वहां उसकी हत्या की? नहीं साहब, मैं खंडहर पहुंच ही नहीं पाया था। रास्ते में ही मेरी बाइक का एक गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो गया था और गाड़ी का ड्राइवर मुझे घसीट कर पुलिस स्टेशन ले गया कंप्लेंट लिखवाने के लिए। और ये रही दादर पुलिस स्टेशन में लिखवाई पुलिस कंप्लेंट, जिससे ये साबित होता है कि कत्ल के वक्त बंसी खंडहर में नहीं था। सिर्फ दो साथी थे, एक तेजा और दूसरे यशवंत लोहार उर्फ चाचा।
एब्सोल्युटली नॉट योर ऑनर। वो शख्स मिस्टर लोहार नहीं, कोई और थे। मिस्टर केडी पाठक वो कोई और नहीं बल्कि यशवंत लोहार ही है। योर ऑनर, एक यशवंत लोहार का टॉर्च बैंक में मिला। 2, यशवंत लोहार के औजार से तेजा की मौत हुई। 3, चोरी के सारे पैसे यशवंत लोहार के घर से बरामद हुए। 4, बैंक के 3 में से 2 मुलाजिमों ने यशवंत लोहार की पहचान की। और 5, खुद चाचा का सगा भतीजा ये कह रहा है कि वो यही है। योर ऑनर, अब शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि कातिल यशवंत लोहार उर्फ चाचा ही है। मैंने तो सारे गलत काम कब के छोड़ दिए। मैंने अपनी जिंदगी बदल डाली जज साहब। मैं अपने उस पोते की कसम खाकर कहता हूँ, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, कोई हाथ नहीं है, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया जज साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। मैं क्या हुआ, मेरे पैसे नहीं पहुंचे अब तक? अबे इतनी देर क्यों? कान खोल के मेरी बात सुन। अगर आज रात तक मेरे पैसे मेरे पास नहीं पहुंचे ना, तो कल सुबह पुलिस स्टेशन में जाकर सारी खबर सच सच कह दूंगा कि तेजा का असली कातिल दूसरा या तीसरा नहीं बल्कि कोई चौथा चोर है, और वो हो तुम। केडी, ये वही तिजोरी है जिसमें से पैसे चोरी हुए थे। ये आपका एसी इतना आवाज करता है? मिसेस गाड़ी वाला, अभी तक आपने एसी ठीक नहीं करवाया? एक्सक्यूज मी सर, मैं यहाँ पर चीफ अकाउंटेंट हूँ, मैकेनिक नहीं। और दिन भर आप भी तो बैठे रहते हैं, आपने ठीक करवा लिया होता। एक ही मिसेस गाड़ी वाला, अगर मैं सबके सामने आपकी पोल खोल दूं तो बस। विल यू प्लीज कीप क्वाइट, बोथ ऑफ यू प्लीज। एनीवे केडी, मुझे तो हैरत है उस चाचा के हुनर पर। ऐसी तिजोरी इतनी जल्दी खोलना कोई आसान बात नहीं है। अच्छा, क्यों? क्या खास बात है इसमें? खास है केडी साहब, लॉकवेल कंपनी की तिजोरी है ये, थेफ्ट प्रूफ, यानी कि चोर प्रूफ। 10 वर्षों की गारंटी है इसकी। लगता है उस बुढ़े के हाथ में जादू होगा। वरुण, जब तक हमें वो तीसरा चोर नहीं मिल जाता, हम चाचा को नहीं बचा सकते। वैसे आज अदालत में तेजा की गर्लफ्रेंड आई थी कजरी। वो तो उसके सारे दोस्तों को जानती होगी। एक काम कर, एक पता लिख। आपको मुझसे पूछताछ करके कुछ नहीं मिलेगा। उस तेजा का कत्ल उस चाचा ने ही किया है। देखो, वो चाचा नहीं, उसके हुलिये का दूसरा आदमी था। वैसे तुम किसी आदमी को जानती हो जो तेजा का दोस्त था और तिजोरी खोलने में माहिर है? नहीं, मैं ऐसे किसी आदमी को नहीं जानती। कजरी, तुम? भागो चाचा, भागो! छोड़ो!
सहकारी बैंक में तिजोरी तुमने लूटी थी? हाँ बोल। और तेजा का खून तुमने किया था? तो फिर किसने मारा था? किसने मारा था? चौथा चोर। कहाँ है चौथा चोर? चौथा चोर? ये थियरी कहां से आई केडी? योर ऑनर, क्योंकि मरने वाले ने महज एक गाड़ी की तरफ इशारा किया तो खूनी मिसेस गाड़ी वाला हो गई। मैंने नहीं, कसम से मैंने किसी का मर्डर नहीं किया। मुझे तो मर्डर करना आता ही नहीं है। काम डाउन मिसेस गाड़ीवाला। योर ऑनर, चलिए कुछ समय के लिए चौथे चोर के होने की शक्यता को अटकाते हैं। मरते हुए नत्था के बयान का क्या? मरते मरते नत्थालाल ने साफ कहा योर ऑनर कि तेजा की टोली का तीसरा चोर वही था। तिजोरी उसी ने तोड़ी थी। इससे जाहिर है यार कि मेरे मुवक्किल मिस्टर लोहार बेगुनाह है। और इसकी गवाही को सुना किसने? मेरे सहायक वरुण ने योर। मैं चाहूंगा कि उसे कटघरे में बुलाकर। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, इस केस के इतने अहम मुद्दे पर डिफेंस लॉयर की टीम गवाह नहीं बन सकती। सस्टेन्ड। केटी, तुम्हारे पास मिस्टर वरुण के अलावा अगर कोई और गवाह है तो उसे पेश करो। दुर्भाग्यवश और कोई गवाह नहीं है योर ऑनर, लेकिन यह साबित करने के लिए कि नत्थालाल ही वो तीसरा चोर था, मैं अदालत में यह साबित करूंगा कि वो चौथा चोर कौन है जो इस चोरी में शामिल ना होते हुए भी शामिल था, जिसने पहले तेजा का कत्ल किया, चाचा को फंसाया और अंत में जाके नत्थालाल को भी मारा। योर ऑनर, मैं मिस कजरी को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। हाँ, मैं नत्था काका को जानती हूँ, वो मेरे पिता समान थे। तो ये बताइए मिस कजरी कि जब मेरे सहायक वरुण ने उनका पीछा किया, आपने वरुण को रोकने की कोशिश की? क्योंकि मुझे शक हो गया था कि वो तेजा के तीसरे पार्टनर हैं। मैं उन्हें बचाना चाहती थी, उनके कई उपकार थे मुझ पे। कहीं ऐसा तो नहीं मिस कजरी कि आप ही ने नत्था को भेजकर तेजा को मरवाया? नहीं, मेरा तेजा और उस बैंक रॉबरी से कोई लेना देना नहीं है। मैंने उसे नहीं मारा, नहीं मारा, भगवान कसम। बैठिए। योर ऑनर, तेजा को किसने मारा यह बात अब तक एक रहस्य है, लेकिन नत्था को किसने मारा यह बात नहीं, क्योंकि नत्था को जिस गाड़ी ने कुचला, मेरे वरुण सहायक के अलावा 4 और लोगों ने उस गाड़ी का नंबर नोट किया था, MH02KA99, और RTO से पता लगा है कि यह गाड़ी बैंक के असिस्टेंट मैनेजर मिस्टर गिल हैं। केडी साहब, मेरी गाड़ी तो 2 दिनों से गैरेज में पड़ी हुई है। आई डोंट नो किसने गैरेज से गाड़ी चुराई और उस आदमी का किसने मर्डर किया। रियली आई डोंट नो केडी साहब। लगता है कि मुझे फंसाने के लिए कोई। आपको कोई फंसा रहा है या आपने चाचा को फंसाया? आप ही हैं वो चौथे गुप्त चोर, आप ही हैं तेजा के अभियुक्त। नहीं नहीं केडी साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। केडी, तुम बैंक के मुलाजिमों पर शक कर रहे हो? जी। जबकि वो लोग खुद बैंक रॉबरी के शिकार बने हुए थे, उनकी आंखों के सामने तिजोरी तोड़ी गई थी। मिस्टर गिल, वो तिजोरी तोड़ा गया था या खोला गया था? मतलब ये योर ऑनर कि प्रोसिक्यूशन ने दलील रखी थी कि मेरे मुवक्किल मिस्टर लोहार ने बैंक के लॉकवेल नामक तिजोरी को 1 मिनट से भी कम समय में तोड़ा। मैं अदालत में यह साबित करने जा रहा हूं कि यह असंभव है। लॉकवेल तिजोरियों को तोड़ना इतना आसान नहीं है। लॉकवेल सेफ कंपनी के चीफ इंजीनियर मिस्टर दीपक हिंगोरानी को मैं कटघरे में बुलाना चाहता हूं। परमिशन ग्रांटेड। जज साहब, लॉकवेल एक रिप्यूटेड इंटरनेशनल ब्रांड की कंपनी है। इनकी तिजोरियां जर्मनी में बनती हैं और यहां असेंबल होती हैं। एक मामूली सा चोर स्टेथोस्कोप के सहारे
इन्हें नहीं खोल सकता। मिस्टर हिंगोरानी, ये क्राइम ब्रांच फाइल्स है जिसमें पिछले 2 सालों से मुंबई में हुई डकैतियों की लिस्ट है, जिसमें 11 तिजोरियां तोड़ी गई है, जिनमें से 3 आपकी कंपनी की है। अभी भी आप यही कहेंगे कि आपकी तिजोरी थेफ्ट प्रूफ है? मिस्टर हिंगोरानी प्लीज, जानकारी तो खूब रखती हैं आप, लेकिन दुख की बात है कि आपकी जानकारी अधूरी है। जिन तिजोरियों का जिक्र आपने किया, देखिए उन तिजोरियों को तोड़ने में 2 मिनट से भी ज्यादा समय लगा, जबकि अधिकारी बैंक का तिजोरी 1 मिनट से कम समय में तोड़ा गया था। मिस्टर हिंगोरानी, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? नामुमकिन है, 1 मिनट में तो इम्पॉसिबल है। 1 मिनट तो हमारी तिजोरी के लीवर्स की सेटिंग ढूंढने में लग जाएगा। थैंक यू मिस्टर हिंगोरानी, थैंक यू प्रोसिक्यूटर साहब। योर ऑनर, यही साबित करना चाह रहा था मैं कि अधिकारी बैंक का तिजोरी खोला गया था, तोड़ा नहीं। जाहिर सी बात है कि बैंक के ही किसी कर्मचारी ने वो लॉक कोड सबसे पहले तेजा को दिया और तेजा ने नत्था को। नत्था ने सबको यह आभास दिलाया कि वो तिजोरी तोड़ने की कोशिश कर रहा है। वो स्टेथोस्कोप वगैरह सब ढोंग था। उसने लॉक कोड डालकर उस तिजोरी को खोला, लेकिन योर ऑनर, उस तिजोरी को एग्जैक्टली किस तरह से खोला गया, यह साबित करने के लिए मैं चाहता हूं कि हम मिस्टर हिंगोरानी को लेकर बैंक जाएं। मिस्टर हिंगोरानी, आपकी कंपनी ये तिजोरियां बनाती है, आपको इसे खोलना तो जरूर आता होगा। बेशक। आइए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये 1 मिनट में खुल सकती है। आफ्टर ऑल लॉकवेल तिजोरी है, वर्ल्ड की 3rd बेस्ट कंपनी। आई होप सो। ये तो खुल गई। वो भी 50 सेकंड में। केडी, तुम्हारा दावा तो गलत निकला। अब इस केस में कुछ बाकी नहीं रहा। स्टेथोस्कोप के सहारे 1 मिनट में तो इम्पॉसिबल है। एक बार और कोशिश करते हैं, इस बार एसी चलाकर। राइट मिस्टर गिल? यस केडी साहब। पंद्रह सेकेंड। तीस सेकेंड। 45 seconds. एक मिनट। एक मिनट 15 सेकेंड। एक मिनट 30 सेकेंड। नामुमकिन केडी साहब, इतने शोर में इस तिजोरी के सॉफ्ट टम्बलर और लीवर्स की आवाज सुनना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। मैं आपकी बात से सहमत हूं मिस्टर हिंगोरानी। फिर उस दिन उस चोर ने 1 मिनट से कम समय में इस तिजोरी को कैसे खोला? बिना सिक्योरिटी कोड के इम्पॉसिबल। केडी साहब, मैं कुछ भी दांव पर लगा सकता हूं। कोई भी इंसान इस तिजोरी को इतने शोर में 1 मिनट के अंदर नहीं खोल सकता। सर, एक्सक्यूज मी।
इसका तो ये मतलब हुआ केडी कि नत्था को पहले से ही किसी ने इस तिजोरी का सिक्योरिटी कोड दे रखा था। लेकिन सिक्योरिटी कोड तो सिर्फ बैंक मैनेजर काले को पता था। ये तो रोज कोड चेंज करते हैं। उस दिन भी चोरी के सिर्फ 1 घंटे पहले कोड चेंज किया था। जज साहब, आज सवेरे नाथा के घर की तलाशी लेते समय मेरे सहायक वरुण को नाथा का मोबाइल फोन मिला और उस पर एक एसएमएस पाया गया जिसमें एक सिक्योरिटी कोड लिखा हुआ था। वो एसएमएस एक प्राइवेट नंबर से भेजा गया था, लेकिन हमने उस प्राइवेट नंबर को तलाश किया। मुझे पूरा यकीन है कि अगर मैं उस नंबर को डायल करूं तो वो फोन इसी कमरे में बजेगा। आप ही ने सिक्योरिटी कोड भेजा था नाथा को। Am I right? Or am I right? हाँ जज साहब, मैंने ही तेजा के साथ मिलकर इस चोरी का प्लान बनाया था, लेकिन तेजा जानता था कि अगर चाचा इस प्लान में शामिल नहीं होते तो बंसी कभी नहीं आता। चाचा ने इस प्लान में शामिल होने के लिए ना कहा तो तेजा ने बंसी को झूठ कहा कि चाचा भी हमारे साथ इस प्लान में शामिल है और नत्था को चाचा की तरह व्यवहार करने को कहा गया। नहीं नहीं जज साहब, तेजा ने ही चाचा की दुकान से औजार भी चुराया था। और जब आप खंडहर गए और वहां आपको पैसे नहीं मिले तो? जब खंडहर में पैसे नहीं मिले तो मुझे लगा कि वो पैसे तेजा ने ही चुराए हैं, इसलिए मैंने चाचा के पाने से ही उसको मार डाला। ऑर्डर ऑर्डर। और नत्था को? नत्था, जज साहब, नत्था मुझे ब्लैकमेल करने लग गया था, इसलिए मैंने ही गैराज से गिल की गाड़ी लेकर नत्था को मार डाला। बड़ी दुखद बात है कि चोरी और कत्ल दोनों से आपको कुछ हासिल नहीं हुआ। हासिल हुआ तो बस एक लंबी सजा। द डिफेंस प्रेस योर ऑनर। ये अदालत मिस्टर अरविंद काले को अधिकारी बैंक की डकैती प्लान करने के लिए और तेजस और नाथालाल के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और यशवंत लोहार को इस केस से बाइज्जत बरी करती है। The case is closed. मुबारक हो, मुबारक हो। केडी सर, थैंक यू वेरी मच। आपने मेरे दादू को छुड़ा दिया और मेरे 2 सवालों का जवाब भी दे दिया। पहला तो ये कि जो चीज आपकी नहीं है उसे आपको अपने पास रखने का कोई हक नहीं। ये तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा सवाल? और दूसरा, आप इस कंट्री के बेस्ट लॉयर सचमुच है। आपने मेरे दादू को एक एसी की आवाज से बचा लिया। एसी का तो पता नहीं, लेकिन मैं आपका फैन जरूर हो गया हूं। मेरा फैन? जी। दैट्स फैंटास्टिक। यह है दुनिया के बेशकीमती चीजों में से एक, जैसलमेर के राजा दिलीप सिंह जी का 300 साल पुराना मुकुट। इंटरनेशनल मार्केट में इस मुकुट की कीमत 50 करोड़ है, लेकिन आपके लिए सिर्फ 20 करोड़। रोहन साहब, मैं आपको इसका 10 से ज्यादा नहीं दे सकता। हरपाल सिंह जी, इस मुकुट के मुझे 15 करोड़ पहले ही ऑफर मिल चुका है। तो ओके, 12?
टेक योर ओन टाइम हरपाल सिंह जी। रोहन साहब, इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं दिया जाता। जो कि आज चीज पसंद है, हो सकता है कल पसंद ना आए। हरपाल सिंह जी, आई एम श्योर कि अगली बार आप खुद चलकर हमारे पास आएंगे। चलता हूँ। ओके मुकेश। देखना मुकेश, आज हम चलकर गए थे ना उस हरपाल के पास, कल वो खुद चलकर हमारे पास आएगा और इसी मुकुट के 18 करोड़ देगा हमें। बिल्कुल। चल इसे सेफ में रख देते। अरे मुकेश, चाबी शायद कार में रह गई है, जरा ले आ। श्योर। हेलो पुलिस। रोहन मुकुट को सेफ में रखने के लिए आया था। उसने मुकुट को पाने के लिए उसका कत्ल कर दिया। किसने? रोहन के घर पे काम करने वाला उसका नौकर अमित। नहीं नहीं इंस्पेक्टर, अमित खून नहीं कर सकता। आप कौन? ये रोहन की मिसेस अनुपमा मखीजा। और ये अमित कहाँ रहता है? यहीं पर सर्वेंट क्वार्टर्स में। पूरे कमरे की तलाशी। सर, ये तो वही बॉक्स है जिसमें मुकुट रखा था। खोलो। केडी सर, आजकल इतने कम उम्र के बच्चे क्राइम करने लगे। ये सुनिए, 18 साल का नौकर अमित जैसलमेर के राजा दिलीप सिंह जी का 300 साल पुराना मुकुट चुराकर और अपने मालिक का खून करके फरार। बताओ। मिस्टर केडी पाठक। जी कहिए। बादशाह, बहुत नाम सुना है आपका। वैसे मेरा नाम हरपाल सिंह है। बैठिए। ये खबर पढ़ी आपने? जी पढ़ ही रहा था। वेरी गुड। अजी, मैं चाहता हूं कि इस लड़के अमित की तरफ से आप केस लड़े। आपका क्या रिश्ता है इसके साथ? अजी, मैं एक बार इसको राहुल मुखीजा के ऑफिस में मिला था। मुझे नहीं लगता कि ये लड़का चोर या खूनी हो सकता है। कमाल है हरपाल सिंह जी, आप इस लड़के से एक ही बार मिले और इतना भरोसा। क्या बात करते हैं केडी साहब। एक हीरे की पहचान तो एक जोहरी ही कर सकता है। हाँ, ये बात तो आपकी सही है, लेकिन अखबार के अनुसार वो मुकुट जिस डिब्बे में था वो इसके कमरे से ही मिला है और मिस्टर मखीजा के सहायक ने इस लड़के को
हाथ में गन लिए फरार होते भी देखा है। मगर मुझे लगता है कि ये लड़का खूनी या चोर नहीं हो सकता, वो बेगुनाह है। हरपाल सिंह जी, मेरे मन में कंफ्यूजन है कि आप इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं कि ये लड़का बेगुनाह है। आपका ये कंफ्यूजन भी इससे दूर हो जाएगा। कितना एडवांस दे दूं मैं आपको? हरपाल सिंह जी, मैं पैसों के लिए वकालत नहीं करता। तो इसका मतलब आप ये केस नहीं लेंगे? जी, आपके इस अग्रिम राशि की वजह से तो कतई नहीं। अगर ये केस आप अपने हाथ में ले लें तो मैं आपको 25 लाख रुपया दे सकता हूं। थैंक यू हरपाल सिंह जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ओके मिस्टर केडी, जैसे आपकी मर्जी। फिर भी अगर आपका मन बदले तो एक बार बता दीजिएगा। सर, आपने ये केस क्यों नहीं लिया? सही ऑफर इतना अच्छा दे रहा था, और वैसे भी उसे पूरा भरोसा है कि अमित निर्दोष है। एक ही साथ 2 सवाल पूछ लिए तूने। तेरे पहले सवाल का जवाब, भगवान का दिया बहुत कुछ है मेरे पास, पैसों के लिए वकालत करने की आवश्यकता नहीं। दूसरे सवाल का जवाब, हरपाल सिंह एक एंटीक डीलर है। अगर इसे यकीन होता कि अमित बेकसूर है और वो मुकुट उसके पास नहीं, तो वो कभी इस केस में इतनी रुचि नहीं दिखाता। वैसे कुछ भी कहो, केस बहुत इंटरेस्टिंग है। सच का पता लगाना चाहिए। और सच तो अमित से ही पता चलेगा, और वो तो फरार है। हाँ, लेकिन उसके घर वाले तो होंगे ना। रघु जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? अमित के बारे में जानने आए हैं ना? पुलिस वाले? नहीं, पुलिस वाला नहीं हूं मैं मशहूर वकील केडी पाठक का असिस्टेंट हूं। मेरा नाम वरुण है, और हाँ, मैं अमित के बारे में जानना चाहता हूं। बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन उसकी किस्मत खराब है। किस्मत खराब है मतलब? साहब, जिसका बाप मेरे जैसा होगा, उसकी किस्मत खराब नहीं होगी तो कैसी होगी? लेकिन पहले भी तो वो किसी जुर्म की सजा काट चुका है ना? साहब, आप मिसेस मखीजा के गहनों की चोरी की बात कर रहे हैं ना? हाँ। नहीं साहब, वो गहने अमित ने नहीं चुराए थे। उन्हीं के घर में काम करने वाले एक दूसरे लड़के सुंदर ने चुराए थे। अमित तो उसे बचाना चाहता था, इसलिए उसने उसका नाम नहीं लिया। साहब, ये मिसेस मखीजा बहुत बड़े दिल वाली औरत है। जेल से वापस आने के बाद अमित को वापस काम पर रख लिया था। कहाँ है तेरा बेटा अमित? साहब, मुझे नहीं मालूम। वरुण, तुम यहाँ कैसे? ले चलो इसे, यही बताएगा इसका बेटा कहाँ है। साहब, मेरे बच्चे को बचा लो साहब। जेल जाने से वो किसी का खून नहीं कर सकता साहब। मेरा बच्चा है, मेरे बच्चा। सब रघु की बातें सुनने के बाद तो मुझे लगता है कि अमित बेकसूर है। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आइए हरपाल सिंह जी। मेरे ऑफर के बारे में आपने अब तक कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा। जी, मैंने तय किया है कि मैं अमित का केस लड़ूंगा। गुड। मुझे लगता है कि मैंने आपको 12 लाख देने की बात कही थी। शायद 25 लाख कहा था। मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर है, माफ कीजिए। 25 लाख तो 25 लाख ही सही। इसकी कोई जरूरत नहीं। मुझे लगता है आप ये सोच रहे हैं कि उस लड़के के लिए 25 लाख रुपया खर्च करके
मेरा क्या फायदा होगा, है ना? इसमें सोचना क्या है सिंह साहब? मैं जानता हूं कि आपको ऐसा लग रहा है कि वो मुकुट अमित के पास है और आपके इस एहसान के बदले में वो मुकुट आपको दे देगा। एक बार के लिए तो मैंने ऐसा ही सोचा था। हाँ, लेकिन आगाह करना चाहूंगा आपको कि वो चुराई हुई चीज है। तो क्या 5 करोड़ में डील हो सकती है? ऑफर तो बहुत टेम्पटिंग है, सोचता हूं इसके बारे में। वैसे आप ये रुपए मुझे चेक से देंगे या कैश से? कैश ऑन डिलीवरी। सोच के बताता हूं हरपाल सिंह जी। आप बड़े जिद्दी किस्म के इंसान हैं। खैर, अगर आपका मन बदले तो एक कॉल जरूर कीजिएगा। जी। आपके पति के बारे में सुनकर दुख हुआ। मिसेस मखीजा, क्षमा चाहता हूं, लेकिन मेरा यह जानना जरूरी है कि उस रात आप कहाँ थी? जी, मैं अपने कमरे में थी, अपने बेड पर, और बेड से उठकर मैं खुद व्हीलचेयर पर नहीं आ सकती थी। काफी समय बाद जब अल्पना मेरे कमरे में आई तो उसके साथ मैं नीचे आ गई, लेकिन तब तक। ये अल्पना कौन है? जी, अल्पना मेरी कजिन है, हमारे साथ इसी घर में रहती है। जी, यही है अल्पना। धन्यवाद। अल्पना, दैट्स मिस्टर केडी पाठक। बहुत सुना है आपका नाम, आज आपसे मिलकर अच्छा लगा। आपके पैरों में चोट कैसे लग गई? वो बेड के कोने से लगा है, अंगूठे में थोड़ी सी चोट है। अल्पना, मिस्टर पाठक अमित का केस लड़ेंगे एंड आई एम श्योर कि ये उसे बचा लेंगे। और तुम इस बात से खुश हो? मेरी चचेरी बहन इस मामले में बड़ी उदार है, इतनी उदार है कि अपने पति के कातिल को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही? सॉरी, मैं अपनी औकात भूल गई थी। माफ कीजिए मिस्टर केडी पाठक, मैं इतनी बड़ी उदार नहीं हूं। मेरे पति के जाने के बाद रोहन जी ने इस घर में मुझे जगह दी है। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। So, I'm sorry. अल्पना के बिहेवियर के लिए मैं माफी चाहती हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि आपके पति के देहांत से दुख है उन्हें। हाँ दवे, What? मैं 3 गिनूंगा। 3 गिनने से पहले अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो अमित। 1, 2, 3। कोई भी यहाँ पे आने की कोशिश मत करना, मैं उसे गोली मार दूंगा और खुद को भी गोली मार दूंगा। कोई आना मत यहाँ पे, कोई आना मत यहाँ पे। केडी, तुम यहाँ? मैं अमित का वकील हूँ। लेकिन वो तो खुद को मारने की धमकी दे रहा है, उसके पास गन भी है। मैं बात करता हूँ। केडी नहीं, उसके हाथ में गन है, वो गोली भी चला सकता है। मैं तुम्हें इतना बड़ा रिस्क नहीं लेने दूंगा। देख दवे, अमित मेरा मुवक्किल है और शायद बेकसूर भी। अगर उसकी जान बचाने के लिए मुझे अपनी जान खतरे में डालनी पड़े, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे करने दे। केडी, गहनों की चोरी के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। उस वक्त उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। जब वो वहां से लौटा तो मिसेस मखीजा ने एक बार फिर से उसे अपने घर पर नौकरी दे दी, ये सोचकर कि मुलजिम अब बदल गया है। लेकिन अफसोस, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मौका पाते दोबारा इसने अपना असली रंग दिखा दिया। अमित, और 7 अक्टूबर
अक्टूबर चले जाओ यहाँ से। को मिस्टर मखीजा का खून करके उनके अमित, मेरी बात सुनो। कीमती मुकुट मैंने लेकर कहा ना, वहाँ से मैं गोली मार दूंगा और खुद को भी गोली मार दूंगा। चले जाओ। नहीं देखो, ऐसा कुछ करना मत। मैंने कहा ना, कोई भी पुलिस वाला मुझे अंदर नहीं चाहिए। चले जाओ यहाँ से। मैं पुलिस वाला नहीं हूँ। मैं बुलाना चाहूंगी अपने सबसे पहले मेरा नाम गवाह, केडी पाठक है। इंस्पेक्टर दवे को। योर ऑनर, तुम्हारा वकील हूँ मैं। करीब 11:30 बजे तुम्हें बचाने आया। नथानी का फोन पुलिस झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो तुम। उन्होंने बताया कि घर के नौकर अमित ने मिस्टर रोहन मखीजा का खून कर दिया। काम लो। देखो मेरी बात सुनो। देखो, तुम्हारे पिता रघु से मेरी बात हुई है, मिसेस मखीजा से मेरी बात हुई है। दोनों का कहना है कि तुम निर्दोष हो। मैं भी इस बात को मानता हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ मैं निर्दोष हूँ। भाई नो दैट अमित, मैं जानता हूँ इस बात को, लेकिन इस तरह भागना, पुलिस से छिपना तो वही करते हैं जिन्होंने कोई गुनाह किया हो। तुमने तो ऐसा कुछ किया नहीं। गन नीचे करो, चलो मेरे साथ। तुम मुझे पुलिस के हवाले तो नहीं करोगे ना? नहीं, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं करूंगा। तुम अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं, देखो, नहीं, मैं नहीं करूंगा। मेरी बात समझो। मैंने ना ही खून किया है और ना ही मैंने मुकुट चुराया है। मैंने आज तक मुकुट को देखा भी नहीं है। नहीं। देखो अदालत में मैं साबित करना चाहता हूं कि तुम निर्दोष हो, लेकिन यह तभी संभव है जब तुम अपने आप को पुलिस के हवाले करो। तुम्हारा वकील होने के नाते, तुम्हारा दोस्त होने के नाते मैं सिर्फ कह सकता हूं तुम्हें, जो करना है तुम्ही को करना है। okay? केडी सर, योर ऑनर, पहली बार मुल्जिम अमित 14 साल की उम्र में मिसेस मखीजा के घर से गहनों की चोरी के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। जब वो वहां से लौटा तो मिसेस मखीजा ने एक बार फिर से उसे अपने घर पर नौकरी दे दी, ये सोचकर कि मुल्जिम अब बदल गया है। लेकिन अफसोस, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मौका पाते ही दोबारा इसने अपना असली रंग दिखा दिया और 7 अक्टूबर की रात को मिस्टर मखीजा का खून करके उनके करोड़ों का कीमती मुकुट लेकर वहां से फरार हो गया। इस बात की पुष्टि करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी अपने सबसे पहले गवाह, इंस्पेक्टर दवे को। योर ऑनर, 7 अक्टूबर की रात करीब 11:30 बजे मिस्टर मुकेश नथानी का फोन पुलिस स्टेशन में आया। हेलो पुलिस। उन्होंने बताया कि घर के नौकर अमित ने मिस्टर रोहन मखीजा का खून कर दिया। हम करीब 12:15 पर वहां पहुंचे, लेकिन तब तक ये वहां से भाग चुका था। और फिर आपने सर्वेंट्स क्वार्टर्स में जाकर अमित के कमरे की तलाशी ली और वहां आपको ये खाली बॉक्स मिला? जी हाँ, ये बॉक्स इसने बेड के नीचे छिपा रखा था। Your witness, Mr. Pathak. इंस्पेक्टर दवे, इस रिवॉल्वर को ध्यान से देखकर बताइए कि क्या यह वही रिवॉल्वर है जो आपने अमित के आत्मसमर्पण के बाद वहां से बरामद किया था? जी हाँ। तब तो स्पष्ट है कि मिस्टर रोहन मखीजा की हत्या इसी रिवॉल्वर से चली गोली से हुई होगी। बिल्कुल, और फॉरेंसिक रिपोर्ट भी यही कहती है कि इसी गन की गोली से रोहन मखीजा का खून हुआ है। इंस्पेक्टर दवे, आप एक निपुण पुलिस ऑफिसर हैं। आपने यह अवश्य पता लगाया होगा कि इस गन का मालिक कौन है। बिल्कुल योर ऑनर, इसी साल 2 जनवरी को यह गन मैनचेस्टर गन डीलर के यहां से खरीदी गई और यह गन मिस अल्पना के नाम से रजिस्टर्ड है। ऑर्डर ऑर्डर। अल्पना जी, 2 जनवरी को मैनचेस्टर गन डीलर्स के पास से आपने ये गन खरीदी थी? जी हाँ, लेकिन ये गन मेरी नहीं है। आपकी गन नहीं है से मतलब मैनचेस्टर गन डीलर्स की रसीद आपके नाम पर है, ये रिवॉल्वर आपके नाम पर दर्ज है।
ऐसे कैसे संभव है कि ये गन आपकी नहीं? ये गन खरीदने के लिए मेरी कजन अनुपमा ने मुझे कहा था। जी, ये सही है कि मेरी कजन अल्पना ने मेरे ही कहने पर ये गन खरीदी। और उसी दिन आपने वो गन अमित को सौंप दी ताकि वो उससे आपके पति का खून कर सके। अब कहना क्या चाहती है कि मैंने अपने पति का खून करवाया है? नहीं, ऐसा नहीं था। तो फिर मुझे ये बताइए मिसेस मखीजा कि आप मिस्टर केडी पाठक से नहीं मिली थी? क्या आपने उनसे अमित का केस लड़ने को नहीं कहा? जी कहा। तो फिर मुझे ये भी बताइए कि वो किस तरह की औरत होती है जो अपने ही पति के कातिल का केस एक लॉयर को सौंपती है? वो किस तरह की औरत होती है जो अपने ही पति के कातिल को बचाना चाहती है? ऐसा क्यों किया आपने? बताइए। क्योंकि मैं जानती हूं अमित कातिल नहीं है। जो मेरे घर के एक नौकर को बचाने के लिए उसका जुर्म अपने सिर पर ले सकता है, वो कातिल हो ही नहीं सकता। और रहा सवाल मेरे पति का, अगर मुझे उसका खून करवाना होता तो मैं ये काम बहुत पहले करवा चुकी होती। साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। क्योंकि उन्हीं की वजह से पिछले 5 साल से मैं इस व्हीलचेयर पर अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ। अगर हम आपकी इस इमोशनल बात को मान भी लेते हैं तो आप मुझे एक और चीज बता दीजिए, क्या अमित ये जानता था कि आप अपनी गन कहाँ रखती हैं? जी हाँ। योर ऑनर, अब मैं बुलाना चाहूंगी अपने आखिरी गवाह को। ये वो इंसान है जो रोहन मखीजा के कत्ल के वक्त वहीं उस कमरे में मौजूद था। मैं बुलाना चाहूंगी मिस्टर मुकेश नथानी को। मिस्टर नथानी, आप कोर्ट को बताएंगे कि 7 अक्टूबर की रात को क्या हुआ था? जी, उस दिन रोहन अपने सेफ की चाबी कार में ही भूल गया था और जब चाबी लेने के लिए मैं कार तक पहुंचा ही था कि मैंने गोली चलने की आवाज सुनी। और जब मैं वापस वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि अमित, यानी कि ये लड़का, इसके हाथ में एक गन थी और रोहन की लाश नीचे जमीन पे पड़ी थी। आपने अमित को पकड़ने की कोशिश नहीं की? जी, मैं बहुत घबरा गया था। इसके हाथ में गन थी। मैंने तुरंत पुलिस को फोन किया। Your witness? मिस्टर मुकेश नथानी, आपने अपने कथन में कहा कि अमित को रोकने, उसे पकड़ने का प्रयास नहीं किया। स्पष्ट है कि हाथापाई का प्रश्न ही नहीं उठता, तो फिर आपके माथे पर यह चोट कैसे लगी? जी, वो मैं सीढ़ियों से स्लिप हो गया था। सीढ़ियों से फिसल गए थे? अच्छा मिस्टर नथानी, ये बताइए कि आपने अमित को हाथ में गन लिए हुए देखा, लेकिन उसे गोली चलाते हुए नहीं देखा। फिर भी आपने उसे हत्यारा मान लिया। क्या पहले से आपको अमित पर कोई संदेह, कोई शंका थी? अमित अच्छा लड़का था, मेहनती था और सब लोगों को बहुत पसंद भी था। लेकिन उस दिन इसका वो रूप देखने के बाद आप सबकी उसके बारे में राय बदल गई और आप सबके सामने इसका असली रूप आ गया। मिस्टर नथानी, आपने कोर्ट को यह बताया कि आप अमित को बहुत पसंद करते थे, लेकिन क्यों पसंद करते थे ये नहीं बताया। जी, ये अक्सर मुझसे बहुत सवाल पूछा करता था और इसकी ये क्यूरियोसिटी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। किस तरह के सवाल? रोहन का एंटीक का बहुत बड़ा कलेक्शन था, उसी से रिलेटेड, और खासकर उस मुकुट के बारे में। रोहन की गैर हाजिरी में मैंने वो मुकुट इसको कई बार दिखाया था और इसको वो मुकुट बहुत पसंद भी था। खास तौर से इस मुकुट से रिलेटेड किस तरह के सवाल अमित क्या करता था आपसे? जी, ये अक्सर मुझसे ये जानना चाहता था कि अगर ये मुकुट जैसलमेर के राजा दिलीप सिंह का है तो ये कितना महंगा होगा। और कोई आखिर इस मुकुट को खरीद के उसका क्या करेगा, वगैरह वगैरह।
मैंने ना ही खून किया और ना ही मैंने मुकुट चुराया। मैंने आज तक मुकुट को देखा भी नहीं है। लेकिन तुमने तो मुझसे कहा था कि तुमने वो मुकुट देखा तक नहीं। सर, आप जानते ही है, उस मुकुट का खाली बॉक्स मेरे कमरे में से मिला था, जिसकी वजह से सब लोग मुझे चोर समझ रहे थे। मुझे डर था कि कहीं आप भी मुझे चोर समझ ना लें। लेकिन तुम मिसेस मखीजा का गन लेकर मिस्टर मखीजा के कमरे में गए ही क्यों थे? मैं खुद गोली की आवाज सुनकर उनके कमरे की तरफ भागा था। मैंने देखा मिस्टर मखीजा की लाश वहां पे पड़ी हुई थी और पास ही में मिसेस मखीजा की गन थी। मैं कुछ सोचता समझता उसके पहले मुझे दरवाजे की तरफ से कुछ आवाज सुनाई दी। मैं डर गया और मुझे लगा कि मिसेस मखीजा ने ही। तो तुम मिसेस मखीजा को बचाने के लिए वो गन लेकर वहां से भागे थे। अमित, सुंदर को बचाने के लिए पहले ही तुम जेल काट चुके हो। क्यों किसी का जुर्म अपने सर लेना चाहते हो? क्यों उस जुर्म की सजा भुगतना चाहते हो जो तुमने किया नहीं? पीडी टाइम खत्म हो चुका है। दबे, तुम्हें मेरे साथ वारदात की जगह पर चलना होगा। मिस्टर नथानी और अमित दोनों गोली की आवाज सुनकर इस कमरे में आए थे और फिर अमित ने कहा कि उसने दूसरे दरवाजे के पास किसी चीज के गिरने की आवाज सुनी। जैसा आपने कहा था, मैंने मुकेश का कॉल रिकॉर्ड मंगवा लिया। 11 तारीख को हरपाल सिंह ने मुकेश को कई फोन किए। 12 को मुकेश ने हरपाल सिंह को फोन किए, लेकिन हरपाल सिंह ने उसके कॉल रिसीव नहीं किए। एग्जैक्टली सर। कोर्ट में फिर उसके सर पे वो पट्टी। जरा सोच, मुकेश नथानी का कहना है कि अमित मिस्टर मखीजा की लाश पे खड़ा हुआ था गन लेकर के। दवे ने फैक्ट्री से जब अमित को अरेस्ट किया तो वहां से गन बरामद हुआ। अगर थोड़ी देर के लिए ये मान लें कि अमित बेकसूर है, तो फिर वो मुकुट कहां गया? अमित के बिस्तर के नीचे तो सिर्फ डब्बा था। मुकुट किसके पास है? मिस्टर हरपाल सिंह, केडी पाठक बोल रहा हूँ। हाँ मिस्टर केडी। अभी भी आपको उस मुकुट में रुचि है? जी हाँ, बिल्कुल है। आपको सौदा तो याद है ना? हाँ, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको 5 करोड़ रुपए दूंगा, बट जाहिर है आपको ज्यादा चाहिए तो मैं आपको 15 करोड़ रुपए भी दे सकता हूँ। 15 करोड़? ऐसी ठीक है, डन डील। तो कब तक मैं एक्सपेक्ट करूं वो मुफ्त? बस जैसे ही मेरे पास आ जाए। $15 करोड़ ऑफर कर रहा है मुझे। इसका मतलब हरपाल सिंह जानता है कि मैं उसे वो मुकुट नहीं लाकर दे सकता। एक काम कर वरुण। व्हाट्स अप? योर ऑनर, सारे सबूतों, चश्मदीद गवाह मुकेश नथानी के बयान और इस सारे मामले में अमित की इस चुप्पी से यही साबित होता है कि रोहन मखीजा का खून और मुकुट की चोरी दोनों ही मुल्जिम अमित ने की है। I object, Your Honor। प्रोसिक्यूटर साहिबा ने शायद इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि मिस्टर रोहन मखीजा को मारने का मकसद और लोगों के पास भी था, और मेरी इस बात को प्रमाणित करने के लिए मैं मिस्टर रोहन मखीजा की पत्नी मिसेस अनुपमा मखीजा को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। इजाजत। मिसेस मखीजा, आपने इस अदालत को स्वयं कहा था कि अगर आप चाहती तो बहुत पहले अपने पति की जान ले सकती थी। कृपया कर अदालत को बताइए कि आपके मन में अपने पति के लिए इतनी घृणा होने का कारण क्या है? जिस इंसान की वजह से आपको अपनी पूरी जिंदगी अपाहिजों की तरह बितानी पड़े, उससे नफरत नहीं तो और क्या करेंगे आप? मेरे और रोहन के बीच प्यार कभी नहीं था।
हम दोनों में अक्सर लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। एक दिन एक झगड़े के दौरान उसने मुझे धक्का दिया और मैं सेकंड फ्लोर की सीढ़ियों से नीचे गिर गई और मेरी ये हालत हो गई। उस दिन के बाद मैंने रोहन को कभी माफ नहीं किया। एक्चुअली मैं उसे कभी माफ कर ही नहीं पाई। और इस घृणा के कारण 7 अक्टूबर को आपने अपने पति की हत्या कर दी। और इस घृणा के कारण 7 अक्टूबर को आपने अपने पति की हत्या कर दी। गन वहां छोड़ दी, लेकिन आप दूसरे दरवाजे से निकलती उससे पहले अमित वहां पहुंच गया। उसने आपको देखा और आपको बचाने के लिए आपका जुर्म अपने सर लिया, उस गन को उठाया और वहां से फरार हो गया। मैं खून कैसे कर सकती हूँ? जब गोली चली तब मैं अपने बेड पर थी। फिर जब करीबन आधे घंटे के बाद अल्पना मेरे कमरे में आई तब मैं वहां जा पाई। क्षमा चाहता हूं, क्या कहा आपने? आधे घंटे बाद अल्पना जी वहां आई थी। जी अल्पना जी, मिसेस मखीजा ने अभी अभी अपने कथन में अदालत को बताया कि गोली चलने के पूरे आधे घंटे बाद आप उनके कमरे में पहुंची। इस देरी का कारण जान सकते हैं? जी, गोली की आवाज सुनकर मैं उसी कमरे में गई जहां से गोली चली थी। वहां मैंने रोहन जी की लाश देखी। लाश देख के मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा और फिर मुझे लगा मैं अनुपमा से जाकर क्या बताऊं। इसीलिए मैं क्षमा कीजिए योर ऑनर, मैं अपने सहायक से बात करने की अनुमति चाहता हूं। परमिशन ग्रांटेड। धन्यवाद अल्पना जी, आप बैठिए। योर ऑनर, मैं मिस्टर मुकेश नथानी से पूछताछ करने की अनुमति चाहता हूं। इजाजत। मिस्टर नथानी, कितने समय से आप मिस्टर मखीजा के साथ काम कर रहे थे? जी, करीब 7 साल से। 7 साल से? स्पष्ट है कि वो आप पर बहुत विश्वास करते होंगे। जी बिल्कुल। लेकिन क्या आप अपने आप को उस विश्वास के योग्य मानते हैं? क्या मतलब है आपका? मतलब तो अब आप अदालत को समझाएंगे मिस्टर नथानी। ऑर्डर ऑर्डर। समझाइए मिस्टर नथानी, हमें इस मुकुट का मतलब समझाइए। अरे, आप लोगों ने ये मुकुट अमित के पास से बरामद भी कर लिया। कहाँ छुपा रखा था इसने ये मुकुट? बताएंगे, अवश्य बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि 11 अक्टूबर की रात को हरपाल सिंह जी ने आपको लगातार फोन किए, जिसके बाद आप उनसे मिलने गए। उस मुलाकात का उद्देश्य क्या था? क्या ऐसी घटना घटी उस मुलाकात के दौरान कि 12 अक्टूबर को जब आप लगातार हरपाल सिंह जी को फोन करते रहे, हरपाल सिंह जी ने आपका फोन लेने से इनकार कर दिया था? क्या हुआ था? What happened? देखिए, मैंने ना तो उनको कोई फोन किया और ना ही उन्होंने मुझे कोई कॉल किया था। झूठ बोल रहे हैं आप मिस्टर नथानी। योर ऑनर, ये मिस्टर नथानी के मोबाइल फोन की सूचना है, जिसके अनुसार हरपाल सिंह जी ने कई बार इन्हें फोन किया। 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर का इन्होंने हरपाल सिंह जी को फोन किया और 12 अक्टूबर को ही सीढ़ियों से फिसलने के कारण इनके सर में चोट आ गई। राइट मिस्टर नथानी? जी, वो मैं सीढ़ियों से स्लिप हो गया था, तभी ये चोट लगी थी मुझे। लेकिन मिस्टर नथानी, आपके अपने डॉक्टर के रिपोर्ट के अनुसार
आपके माथे पर जो चोट लगी है वो सीढ़ियों से फिसलने के कारण नहीं, योर ऑनर, किसी ठोस चीज से वार किए जाने के कारण है। तो बताइए मिस्टर नथानी, आपके माथे पर यह चोट कैसे लगी? चलिए, आप ये बात गुप्त रखना चाहते हैं तो ये बता दीजिए कि आपने हरपाल सिंह जी को वो मुकुट कितने में बेचा? आखिर ये क्या बकवास है? किसी का चुराया हुआ मुकुट मैं कैसे बेच सकता हूं? नहीं, पूछ रहा था क्योंकि कुछ तो फायदा हुआ होगा। 3-4 हजार रुपए तो मिल ही गए होंगे। वास्तव में योर ऑनर, ये मुकुट जो इस समय अदालत में रखा हुआ है, ये असली मुकुट है। मिस्टर मखीजा ये समझ गए थे कि उनके एसोसिएट मिस्टर नथानी उनके विश्वास के योग्य नहीं है, इसलिए उन्होंने असली मुकुट अपने घर पर अपनी तिजोरी में बंद करके रख दिया। नकली मुकुट लेकर वो मिस्टर हरपाल सिंह के पास गए थे और उसी नकली मुकुट को मिस्टर नथानी ने चोरी किया और हरपाल सिंह जी को बेच दिया। ओए, मतलब मेरे नाल धोखा? हरपाल सिंह नाल धोखा? ओए, तेनू मैं देख लांगा मुकेश। धोखा? मैंने क्या धोखा दिया? धोखा तो तुमने दिया है, मुझसे वो मुकुट चुराकर। Silence in the court, please. धन्यवाद मिस्टर नथानी, यही सुनना चाहता था आपके मुंह से। अब लगे हाथों ये भी बता दीजिए कि हरपाल सिंह जी ने आपसे वो मुकुट आखिरकार चुराया कैसे? जी, मैं उस रात मुकुट लेकर हरपाल सिंह से मिलने गया था। बादशाह, कहाँ है मेरा सामान? जितने टाइम में तुम चेक साइन करोगे उतने टाइम में तुम्हें तुम्हारा मुकुट मिल जाएगा। अरे चेक की क्या बात करते हो? मुकेश पाजी चेक आपका रेडी है। और हरपाल सिंह ने मुझे बेहोश करके मुझसे वो मुकुट ले लिया था। लेकिन जब आपने वो मुकुट चुराया था तब तो आप पूरे होशो हवास में थे ना? आप क्या कहना चाहते हैं कि वो मुकुट मैंने चुराया था? जी जी जी, यही कहना चाहता हूं। चोरी तो अल्पना ने की है और रोहन का खून भी अल्पना ने ही किया है। जज साहब, ये झूठ बोल रहा है, खून मैंने नहीं किया है। अल्पना जी, अभी अभी मिस्टर मुकेश नथानी ने आप पर यह आरोप लगाया है कि मुकुट की चोरी और मिस्टर रोहन मखीजा की हत्या आपने की है। क्या कहना चाहते हैं आप इसके बारे में? ये आदमी झूठ बोल रहा है। मैं रोहन को क्यों मारूंगी और क्यों चुराऊंगी ये मुकुट? क्योंकि आप अपनी हालत से तंग आ चुकी थी। अपनी ही बहन के घर नौकरों जैसा काम कर करके आप बेजार हो चुकी थी, इसलिए आपने वो मुकुट चुराया ताकि आपके दिन बदले। लेकिन मुकुट चुराने के लिए मिस्टर मखीजा को मारना जरूरी था, इसलिए आप। ये सब झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, तो मिस्टर मखीजा के एंटीक्स के शोरूम के दूसरे दरवाजे के पास खून के धब्बे पाए गए और एक महिला के बिछिया के ये घुंघरू मिले। फोरेंसिक्स का ये कहना है कि वो खून के धब्बे मिस अल्पना के खून से मेल खाते हैं और ये घुंघरू भी
इन्हीं की बिछिया के। ये सब झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया। खून इसी आदमी ने किया है और मुकुट भी इसी ने चुराया है। अल्पना जी, मिस्टर नथानी ऐसा कर ही नहीं सकते थे क्योंकि वो मिस्टर मखीजा के साथ थे और दोनों एक साथ उस कमरे में आए थे। आप वहां पहले से छुपी हुई थी। जैसे ही मिस्टर नथानी कमरे से बाहर गए, आपने मिस्टर मखीजा की हत्या की। मुकुट का वो डब्बा उठाया और दूसरे दरवाजे से भागने की कोशिश की, लेकिन वो भारी डब्बा आपके हाथों से छूटा, आपके पैरों पर गिरा, जिसके कारण आपके पैरों पे ये चोट लगी है और आपकी बिछिया के घुंघरू भी टूटे। Am I right? Or am I right? और इतना ही नहीं, तब तक आपने अमित को कमरे में आते हुए देखा। आपने एक सुनहरा मौका पाया। अमित ने गन को देखा। उसे लगा कि मिस्टर मखीजा की हत्या मिसेस मखीजा ने की है, इसीलिए मिसेस मखीजा को बचाने के लिए उसने वो गन उठाई और वहां से फरार हो गया। आपने वो डब्बा ले जाकर अमित के कमरे में छिपाया ताकि शक अमित पर जाए। Once again, am I right? Or am I right? ये सब झूठ है। ये सब सच है, योर ऑनर। जब अमित ने मुझसे कहा कि गोली चलने की आवाज होने के बाद मैं वो उस कमरे में पहुंचा तो मुझे यकीन हो गया कि हत्यारा उसी घर का कोई व्यक्ति है। मिसेस मखीजा हो नहीं सकती थी क्योंकि व्हीलचेयर पर बैठे हुए हत्या करने के बाद इतनी जल्दी वहां से निकलना असंभव है, योर ऑनर। मौका वारदात की छानबीन करने के बाद जब दरवाजे के पास मुझे वो खून के धब्बे नजर आए और बिछिया के घुंघरू मिले और मिस अल्पना के पैरों पर जब मैंने चोट देखा तो मैं समझ गया कि चोरी और खून दोनों इन्होंने ही किए। खून मैंने ही किया है। जब मैं और मेरी फैमिली करोड़ों में खेलती थी तब मेरी कजन और उसकी फैमिली सड़क पर थी। क्या नहीं था मेरे पास, किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। भुज में आए भूकंप ने मेरा सब कुछ तबाह कर दिया। हम सड़क पर आ गए। कुछ साल बाद मेरे पति गुजर गए और फिर इन दोनों ने मुझे अपने घर में रखा, लेकिन एक नौकरानी बनाकर। मेरी हालत घरों में काम करने वाली नौकरानियों से भी बदतर थी। तब मैंने ठान ली कि मुझे अपने दिन वापस जाएंगे। और जब मुकेश ने मुझे ये प्लान बताया तब मुझे लगा कि अगर मुकेश मेरी मदद करे इस मुकुट को बेचने में तो मेरे दिन बदल सकते हैं। मैंने सब कुछ इसीलिए किया, सिर्फ इसकी वजह से। ये मुकुट तुम्हें कहां से मिला केडी? ये मुकुट नकली है यार। ऑर्डर ऑर्डर। असली मुकुट इस समय हरपाल सिंह जी के पास है। सारी दलीलें सुनने के बाद और अल्पना के एक बाले जुर्म के बाद यह अदालत अल्पना और मुकेश पर कत्ल और चोरी के इल्जाम में मुकदमा चलाने का हुक्म देती है और अमित को बाइज्जत बरी करती है। जैसलमेर के महाराज दिलीप सिंह का वो मुकुट चूंकि देश की संपत्ति है, इसलिए उसे हरपाल सिंह के कब्जे से लेकर सरकार को सौंपने का हुक्म भी यह अदालत देती है। हरपाल सिंह पर मुकदमा चलाया जाए। द केस इज क्लोज्ड। Congratulations, Mr. Pathak. थैंक यू। बधाई हो अमित। थैंक यू। अब क्या करोगे? फिर से मिसेस मखीजा के पास काम करोगे?
क्योंकि वो तो रख लेंगी तुम्हें। नहीं केडी साहब, अब मैं अपने पापा के साथ रहना चाहता हूँ, उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता मैं। गुड आइडिया। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।